हेलो मेरे साथियों, आप सभी लोग कैसे हो। तो हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 और उसमें देखेंगे बायोलॉजी का चैप्टर दूसरा उसमें देखेंगे उत्तक। और उत्तक में उत्तक को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेस्यूस। कोशिका से हमारा शरीर का बना हुआ है, कोशिकाओं का बना हुआ है। अब देखिए कोशिका सारे कोशिका मिलकर बनता है उत्तक। कभी बनता है उत्तक। और उत्तक के बाद जो है हमारा शरीर धीरे धीरे जितना भी कोशिका सब मिलकर के बनता है उत्तक। उत्तक मिलकर के तब बनता है हमारे शरीर का अंग। कभी बनता है अंग बनता है। क्या बनता है अंग। ठीक है, अंग बनता है जैसे मांस बना ना, बना अंग बन गया, एगो अंग बना। उसके बाद अंग बन जाने के बाद तब बनता है अंग से तब बड़ा सा एगो हिस्सा बनता है। उसके बाद बनता है अंग तंत्र। कभी बनता है अंग तंत्र। ठीक है, अंग तंत्र। और उसका अंग तंत्र पूरा जब तैयार होता है तब बनता है एक आदमी का शरीर। क्या बनता है शरीर। कभी बनता है अरे ऐसे बनता है। उत्तक का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए उत्तक कहते किसे हैं, उत्तक कहते कहते देखिए हिस्टोलॉजी को ही हम उत्तक कहते हैं। हिस्टोलॉजी को ही उत्तक कहते हैं, है ना। और उसका अध्ययन करेंगे तो ना जानेंगे कि उसके बारे में क्या हुआ ना हुआ, कैसे किस प्रकार से क्या क्या हुआ है। तो अगर बढ़िया से उसके बारे में समझ जाएंगे तो हम तो कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। अगर नहीं समझेंगे तो एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं, है ना। तो दिक्कत होगा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह के 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 उत्तक कहते हैं। ध्यान से, कोशिकाओं के समूह के उत्तक कहते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि के समान हो उसे भी उत्तक कहते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से उत्तक समान हो उसे क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। देखिएगा उत्पत्ति की दृष्टि से उत्पत्ति के दृष्टि से समान हो। उत्पत्ति की दृष्टि से समान, उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो उसे भी उत्तक कहते हैं। समझ में आ गया। और देखिए ये समान हो उसका संरचनात्मक इकाई हो, संरचनात्मक इकाई हो वो भी उत्तक कहलाता है। संरचनात्मक इकाई हो उत्तक, संरचनात्मक इकाई हो उत्तक है। समझिए देखिए संरचनात्मक इकाई। अरे देखो किसी भी चीज का संरचनात्मक रूप से समान हो। संरचनात्मक रूप से समान हो, संरचनात्मक रूप से समान हो उसे भी उत्तक बोलते हैं। रह जाएगा लेरवे रह जाएगा जीवन में रह जाएगा। कहते ठीक से पढ़ो तो पढ़ता ही है नहीं, गधे रह जाएगा। देखिए संरचनात्मक रूप से कभी हो समान हो उसे क्या बोलते हैं, उसे उत्तक बोलते हैं, उसे उत्तक बोलते हैं। और देखिए समान कार्य करने वाला उत्तक कहलाता है। समान कार्य करने वाला उत्तक कहलाता है। याद रखिएगा समान काम करने वाला उत्तक कहलाता है। समान कार्य करने वाला ठीक है, समान काम करने वाला उत्तक कहलाता है। समान काम करने वाला उत्तक कहलाता है। ठीक है, जो समान काम करता हो उत्तक कहलाता है। हमारे शरीर में समान रूप से कौन काम करता है, उत्तक करता है। समान रूप से कौन काम करता है, उत्तक। अब देखिए हम तो ये बात तो पढ़े पिछले चैप्टर में पढ़े कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है ना। और कितना कोशिका खोज कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, सब चीज बताया। लेकिन उसमें हम नहीं जानते कि हमको आगे उत्तक पढ़ना होगा। कोशिका के बाद उत्तक आता है ना। तो हम ये देखें कि हमारा शरीर जो है धीरे धीरे पहले कोशिका बना, धीरे धीरे बना है ना। उसके बाद कोशिका से थोड़ा सा अंग बना, कभी बना सॉरी उत्तक बना, थोड़ा सा मांस बना है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अंग बन गया। कभी बन गया अंग बन गया, हाथ पैर नाक सब बन गया। उसके बन गया अंग तंत्र। कभी बन गया अंग तंत्र। धीरे धीरे अंग तंत्र का निर्माण हुआ। अंग तंत्र के बाद हमारा पूरा बॉडी ढांचा तैयार हुआ। क्या हुआ तैयार, ढांचा पूरा तैयार हुआ। उसके बाद ढांचा तैयार हुआ तो उसमें सामान्य तक कुछ ना कुछ पूरा बॉडी जो है, पूरा बॉडी में जितना चीज है सब कुछ ना कुछ काम करता होगा, कुछ ना कुछ करता है ना। तो उस प्रकार से यहाँ पर उत्तक देखिए तो उत्तक का अध्ययन करना, उत्तक के बारे में स्टडी करना, पढ़ना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद उत्तक किसे कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह के उत्तक कहते हैं। या उत्पत्ति के दृष्टि से जो समान हो, उत्पत्ति की दृष्टि से जो समान हो उसे भी उत्तक कहते हैं। रचनात्मक रूप से समान हो उसे भी उत्तक कहेंगे। एकदम इजी बात, रचनात्मक रूप से जो कभी हो समान। अब किसी चीज का बॉडी है, बनावट का ढांचा और रचना किए गए उसका जो कभी उत्तक समान, कभी हो समान। अब देखिए ये देखते हैं, मान लीजिए कि ऐसे कर करके शरीर बना हुआ है ना, कभी रचनात्मक रूप का सब रूप है, कभी रूप है। तो ये भी कभी एक समान हो उसे भी उत्तक कहेंगे। समान काम करता हो, समान काम करता हो उसे भी हम उत्तक कहेंगे। इजी है, थोड़ा सा इसको समझिएगा ना, इजी जरूर है।
बेहतर जरूर है। अब उत्तक को, उत्तक क्या हम देख लेते हैं, उसके बाद जानते हैं उत्तक में अंतर कैसे है ना। उत्तक के बारे में देखिए, उत्तक जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है पादप उत्तक, एक होता है जंतु उत्तक। कभी होता है पादप उत्तक, एक होता है जंतु उत्तक। एक मिनट, अबे सब नहीं है। देखिए, एक है पादप उत्तक का, दूसरा है जंतु उत्तक। कथी है पादप उत्तक और जंतु उत्तक। अब देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कौन सा में अंतर, कथी देखते हैं कौन सा। अरे वो बहुत बोलता है, उसको मारो तो पहले एक थप्पड़। इतनी को ये है यार, बहुत बोलती है। सारा मेहनत की माटी मिला देता है। जरा में फेंक देंगे उधर। देखिए, पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, कभी पेड़ पौधा है ना, होता है ना पादप मतलब कभी पेड़ पौधा। अब देखिएगा कि और यह जंतु तक मतलब जीव जंतु है ना। तो आप जान लीजिए कि इसमें जो है किस प्रकार से अंतर होता है और कैसे हम लोग अंतर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि पेड़ पौधे का उन्नति कैसे होता है। अब जीव जंतु का उन्नति जो है कैसे धीरे धीरे आराम से होता है। तो देखिए, पेड़ पौधे कैसे होता है, स्थिर होता है, कैसे होता है, स्थिर होता है, कैसे होता है, स्थिर होता है, मतलब रुक जाता है। पेड़ पौधा कैसे होता है, रुक जाता है। ऊपर बढ़त पूरा ऊपर दीवार में सट जाएगी, नहीं ना सटेगा। और मनुष्य भी स्थिर होता है, लेकिन एक समय आता है जो रुकता है, उनको भी रुकना पड़ता है ना, रुकता है। लेकिन क्या होता है, उसका पेड़ पौधे का झकड़ा बढ़ता जाता है, मतलब उसका डाली वगैरह सब बढ़ता जाता है। लेकिन और सब पेड़ पौधा, तो देखिए पेड़ पौधा कैसे होता है, रुक जाता है, स्थिर होता है, उसका डाली सब बढ़ेगा, लेकिन ऊपर क्यों ना बढ़ेगा, नहीं बढ़ता। कभी कभी दिखता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेड़ पौधा जो होता है स्थिर होने के चक्कर में रुक भी जाता है ना। और कभी कभी स्थिर मतलब एक समान रूप से चल रहा होता है ना। लेकिन मनुष्य क्या स्थिर होता है, नहीं जो जीव जंतु होता है गतिमान होता है, होता है गतिमान होता है। स्थिर मतलब देखिए, पेड़ पौधा एक जगह खड़ा रहेगा, रहता है कि थोड़ा चलते थोड़ा साथ दौड़ के भाग जाता है ना, भागता है तो साथ अति रुकल होता है एक जगह। लेकिन जीव जंतु का रुकल रहता है, वो तो जाने जाएगा, उसको बोला कुत्ता तो बोल देगा कुत्ता ना, बोल देता है, मतलब घर में बढ़िया रहता है, बढ़िया होता है। तो आदमी का होता है गतिमान होता है, गतिमान चलने फिरने वाला होता है। लेकिन पेड़ पौधा का होता है रुका होता है ना, होता है पेड़ पौधा मस्त से रुका होता है। एक बात और समझिएगा कि पेड़ पौधा जो होता है वो गतिमान होने करता है। लेकिन एक बात है, पेड़ पौधा का विकास जो होता है सीमित रूप से होता है। पेड़ पौधा का विकास कभी होता है, सीमित रूप से होता है। अभी देखिएगा इसका विकास मतलब उन्नति, विकास मतलब उन्नति। देखिएगा वृद्धि जो है क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, वृद्धि जो होता है सीमित होता है, सीमित रूप से होता है, क्या होता है। देखिए पेड़ पौधा विकास नहीं होता है, सीमित रूप से होता है, रूप से सीमित रूप से होता है, मतलब आराम से होता है, देता है आराम से। कोई दिक्कत होता है उसको पेड़ पौधा बढ़ने में, कोई दिक्कत, लेकिन आदमी को बढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। उसको अगर मान लीजिए खाना ना मिलेगा ठीक से है ना, तो पोषण का शिकार हो जाएगा, पोषण का शिकार हो जाएगा, नहीं देखता है जो हवा फूका जाएगा, ऐसे होता है, नहीं होता है। लेकिन लड़कियां सब जो होती है देखिएगा, उसको लगेगा कि हम भूस्कार छी है ना, अपने आप को समझेगा नहीं, कुछ अपने आप को कुछ नहीं समझेगा। जितना मर्जी उतना लोग जैसे उन्नति पर विकास पर लगा लेगा, लेकिन खाली चेहरे पर लगाएगा है ना, खाली चेहरे के लिए करेगा। अरे अपना विकास के लिए कर लेता, तो पूरा सारी बॉडी के लिए करता है ना, तब ना होता। देखिए इसका समान रूप से वृद्धि होता है इसलिए क्योंकि वो सब देखिए वृद्धि होता सीमित रूप से होता है। देखिए पेड़ पौधा का डाली पेड़ मतलब जितना भी भाग है सब धीरे धीरे आराम से बढ़ता है ना, बढ़ता है, सब बढ़ेगा तो कभी होगा, उसका डाली बढ़ेगा, फुलनिया इसलिए बढ़ेगा, सब चीज बढ़ेगा, सीमित रूप से होगा। लेकिन क्या होता है मनुष्य का होता है वृद्धि होता है, देखिएगा इसका वृद्धि होता है सीमित। देखिए इसका वृद्धि होता है सीमित रूप से सभी भागों में होता है। पेड़ पौधा आदमी जो बढ़ता है तो सीमित रूप से सभी भागों में होता है। देखिएगा हाथों बढ़ेगा, पैरों बढ़ेगा, गोड़ बढ़ेगा ना, वृद्धि होता है सीमित रूप से सभी भागों में, सीमित रूप से सभी भागों में समान रूप से समान होता है। देखिए मनुष्य होता है समान रूप से अति उसका विकास होता है, मनुष्य कभी होता है समान रूप से विकास ना होता है। अरे तो एक बार जाता होगी धीरे धीरे आया बेताब रूप से है ना, मतलब कितना चिपा हुआ क्या है नहीं।
देखिए ध्यान से। अभी देखिए पेड़ पौधा का जीवन भर विकास करता है। पेड़ पौधा का होता है जीवन भर विकास करता है। पेड़ पौधा जब तक जिंदा रहेगा, जब उसको काट नहीं दीजिएगा, जब तक सूख नहीं जाता तो बढ़ते रहता है, ना बढ़ता रहता है। और सब उसका झकड़ा उकड़ा सब बढ़ेगा, ना बढ़ेगा, सब समान से बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा तो उसका डाली है, ऊपर वाला है, बगल वाला है, सब बढ़ेगा। जड़ियों बढ़ेगा, मतलब नीचे से बढ़ेगा, ऊपर से बढ़ेगा, जड़ भी सब बढ़ता है। याद रखेंगे पेड़ पौधे का पूरा भाग बढ़ता है, पेड़ पौधे का पूरा भाग बढ़ता है। देखिए यह जीवन भर कैसे होता है, जीवन भर विकास मतलब वृद्धि करता रहता है। देखिए क्या होता है कि जब तक जिंदा पेड़ पौधे रहेगा तब तक क्या करेगा, बढ़ता ही रहेगा, ना बढ़ेगा, बढ़ता रहता है ना। पेड़ पौधे जीवन में आदमी को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, है ना, तो भी लगा के देखना। लेकिन क्या होता है, यह मनुष्य होता है ना, एक नेचर अभी तक बढ़ता है, एक बाद नहीं बढ़ता। जैसे 25 साल 26 साल 30 साल तक बढ़ेगा, है ना, 30 साल तक कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। उसके बाद क्या ना बढ़ेगा, आराम से रुक जाता है ना, रुक जाता है। जैसे जैसे उसका उम्र ढलता रहता है तो लंबा देखने लगेगा, धीरे धीरे डरवा हो जाती है, है ना, धीरे धीरे टेढ़ लाठी पकड़ने की जरूरत हो जाए, लाठी पकड़ चल गांधी जी बन जाना, है ना। पेड़ पौधे को देखा है कभी लाठी पकड़ चलते हुए, नहीं देखा। लेकिन कभी होता है ये उसका जो जीवन में बढ़ते रहता है, लेकिन जीवन बढ़ता है, मोटाता है ना, सब कुछ होता है। लेकिन क्या मनुष्य जीवन में बढ़ता है, नहीं बढ़ता। अभी देखिए कितना तार की जरूरत है, उसको ज्यादा पड़ता था, ना होता। जीवन वाला मनुष्य विकास करता था, लोरी बुढ़िया कितना देखिए इसका अगर निश्चित अभी तक विकास होता है, निश्चित अवधि होता है। अब बढ़ने का देखिए कोई भी आदमी का बढ़ने का उम्र जो है 14 साल से लेकर के 17 साल से बीच के बढ़ने का उम्र है, मान लीजिएगा 14 साल से लेकर के 17 साल के बीच में उम्र है, देखा तो तुरंत उसका विकास हो जाएगा। रहेगा टुन्ना तो देखिए मुंह एकदम चपटा अजीब टाइप हो जाएगा, दूसरे टाइप के, है ना, तो बढ़ के एकदम लंबा। आप 14 साल 15 साल में एकदम लंबा देखने में एकदम मस्त लगेगा, एकदम झट सब है ना। 17 साल के बाद 17 18 साल 25 साल के बाद 20 साल 25 साल बाद दाढ़ी उड़ी आ जाता है, बाल आ जाता है मेरे जैसा, है ना, तो और थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, उसको बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा। अब इतने बड़ा जाएंगे हम लोग, तब कितना चाहिए आप, खजूर चाहिए क्या हमें, है ना। तो मनुष्य होता है हाइएस्ट 5.5 फीट हो बहुत है। ज्यादा बड़ा लेके करेगा तार के फल हाथे तोड़ लेगा, नहीं रहे पेड़ पौधे का फल हाथे तोड़ लेगा, ऐसा होगा। और लड़किया से हाइट जो होगा ना वो कम रहेगा, लेकिन अधिक कपड़वा की वजह से ज्यादा लंबा दिखाएगा। देखिएगा कपड़वा होता है ना, वो पहले रहती है उसकी वजह से लंबा दिखाएगा, तब बढ़ेगा तो लगे बढ़ता हुआ, लेकिन है ना। लेकिन आई थिंक अगर दूर रहेगी, अगर लड़कियां लोग दूर रहेगी, बहुत ज्यादा दूर रहेगी, आता देखेगा तो लगेगा अरे ये तो बहुत छोटी हो रही है। लेकिन घर में आते तो लगेगा कि अरे बहुत लंबा हो गया है। लड़का लोग तो आदत पड़ गया, धीरे धीरे अवधि बढ़ता है, वो अलग है क्या सर, वो एक अलग सिस्टम है। देखिए तब पालक उसका क्या होता है, पालक उत्तर देख लिए कैसे कैसे वृद्धि कर रहा है, उसका जंतु तक बना देखिए कैसे कैसे वृद्धि विकास कर रहा है। देखो देखो इसमें कोई विशिष्ट इसमें कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। पेड़ पौधे में कोई विशेष अंग होता है, नहीं होता, कोई विशेष अंग होता है, नहीं होता, सब एक ही रंग बराबर होता है ना, सब बराबर होता है, सब बराबर बढ़ता है, कोई विशेष नहीं। पेड़ पौधे में कोई विशेष नहीं है। लेकिन क्या मनुष्य के लिए विशेष अंग होता है, विशेष अंग होता है, विशिष्ट अंग, विशिष्ट अंग होता है, विशिष्ट अंग होता है मनुष्य के लिए। हाँ देखिए विशेष है, हाँ देखिए विशेष है। अब देखिए नाक कान सब विशेष है, वो सब ना बढ़ जाना चाहिए। नाक बढ़ जाता है खजूर की तरह, है ना, पकौड़ी की तरह हो जाएगा, मुहवा निकल जाएगा, ओठवा निकल जाता है, कैसे हो जाएगा। तो इसे कहते हैं विशेष अंग, कहते हैं विशेष अंग। लेकिन पेड़ पौधे कोई विशेष अंग है, वो कहेगा डरवा ना बढ़, होता है नहीं ना होगा, सब बढ़ेगा उसका समान रूप से। लेकिन ऐसे अगर देखिएगा तो मनुष्य कहेगा क्या उंगलियावा ना बढ़ेगा, बढ़ता ही तो मनुष्य का उंगलियावा एक निश्चित समय तक बढ़ेगा और रुक जाता है उसको। देखिए हमारे छोटी छोटी उंगली एक टप मारेगा वो बेहोश करेंगे, है ना। देखते अब लीजिए, फिर आगे देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि पादप उद्योग के बारे में थोड़ा सा बुढ़वा खाली करेंगे, है ना।